दोस्तों, जन्मपत्री में यदि देवगुरु बृहस्पति जुपिटर बलवान हो तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, और बलवान न हो यानी कि अस्त के हो, वक्री हो या तो फिर नीच के हो तो हमें क्या फल मिलता है। दोस्तों, यदि जन्मपत्री में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो, उच्च के हो और हमारा जन्म किसी भी रंग के वहाँ होता है तो हमारे पिता जो है वो धीरे धीरे राजा बन जाते हैं। राजा यानी कि उनकी प्रगति होती है हमारे ग्रहों के माध्यम से, हमारे जुपिटर के माध्यम से। हम जब 12 साल के हो जाते हैं उसके बाद में ये देवगुरु बृहस्पति हमें भी ये सब ऊर्जाएं प्रदान करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति हमारी जन्मपत्री में कर्क राशि के उच्च के हो या मकर राशि में नीच के हो या तो फिर हमारे भाग्य भाव में हो, तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें हमारा भाग्य साथ देने लगता है। मान लीजिए कर्क राशि के देवगुरु बृहस्पति है तो आप निर्व्यसनी होंगे, गलत आदतों के आप शिकार नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए मगर आप एक देवताओं तुल्य ही ये मृत्यु लोक में जीवन जीते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपका देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के है तो हाँ, नीच के है तो थोड़ा बहुत उठपटांग करेंगे, मगर एक समय ऐसा आएगा जब देवगुरु बृहस्पति की महादशा या तो अंतर्दशा आएगी तब आपको वो देवतुल्य बना देंगे। तब भी आप निर्व्यसनी हो जाएंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे और एक देवता तुल्य जीवन ये पृथ्वी पर आप जिएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा है। तो जन्मपत्री के अंदर देवगुरु बृहस्पति है, उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे सोलर सिस्टम में भी देवगुरु बृहस्पति जो है वो सारे के सारे ग्रहों को खींच के रखते हैं। सूर्यदेव जो है वो सारे के सारे प्लेनेट को वो अपनी तरफ खींचते हैं, मगर देवगुरु बृहस्पति है वो उन सबको सूर्य से नीचे की ओर खींचने का काम करते हैं। और 12 ग्रह है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो कोई ग्रह है तो वो जुपिटर है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अगर हमारी जन्मपत्री में 6ठे 8वें 12वें भाव में है या तो राहु या तो शनि के साथ में है तो वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति के एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में कमंडल है। आपकी जन्मपत्री में देवगुरु बृहस्पति कहीं भी बैठे हो, जब उनका टाइम आएगा, टाइम यानी कि उनकी जब महादशा चलेगी, अगर आपकी जन्मपत्री में देवगुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हैं तो आपको वो संतान दे देंगे, मकान वाहन सब दे देंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। क्योंकि उनके जो कमंडल है उसमें अमृत है और उनके एक हाथ में डंडा है। मकर राशि का नीच का यदि आपका देवगुरु बृहस्पति है तो वो डंडा भी चला सकते हैं। जन्मपत्री के अंदर 6ठे 8वें 12वें भाव में या तो राहु शनि के साथ में अगर देवगुरु बृहस्पति या तो अस्त के है या तो फिर उनके साथ में डिस्टर्ब में है तो थोड़ा बहुत हमको व्यभिचार कराएंगे भी, मगर पनिशमेंट देने का काम करते हैं देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि उनके एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में कमंडल है, कमंडल में अमृत छिपा हुआ है और हाथ में जो डंडा है वो हमें सीख देते हैं कि भाई इधर उधर किया तो ये डंडा भी चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की तो बात ही निराली है।